लक्ष्मण भी नहीं जान पाया ये मर्म को कि क्या मामला है। सीता का श्रृंगार कर रहे हैं चित्रकूट पे। चित्रकूट कहते हैं चित्त को और सीता कहते हैं भक्ति को। हर व्यक्ति को अपनी भक्ति का श्रृंगार करके रहना चाहिए। ये नहीं कि वो श्रृंगार चुटिया बना रहे, बाल बना रहे और फूल लगा रहे, भक्ति को सजा रहे हैं। आप भक्ति करते हैं, भक्त हो, संतों की शरण ले ली तो अपनी भक्ति का श्रृंगार करके रहिए। तिलक लगाइए, कंठी पहनिए, उसकी शिखा रखिए, यानी श्रृंगार है। आंखों से ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, पैरों से सत्संग कथा में जाइए, हाथों से कथा में जाके तालियां बजाइए, इन हाथों से दान धर्म कीजिए, वाणी से यहाँ पर भगवान का नाम लीजिए, कानों से भगवान की कथा सुनिए, यानी इसका पूरा श्रृंगार करो। ये भक्ति है। भक्ति का श्रृंगार कैसे होएगा? भगवान राम भक्ति का श्रृंगार कर रहे हैं। अपने हाथों से उनके बाल बना रहे हैं, उनमें गजरे लगा रहे हैं काय के पुष्पों के। पत्नी का प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि हर समय आंख लाल करके उन पे टूटते रहो। आजकल कोई अगर पत्नियों के सुधार की बात आ जाए तो इनके बड़े दांत फटते हैं, मजा आ गया इनको तो। अरे जितने नियम इनके लिए उतने नियम आपके लिए भी है। ऐसे नहीं कि खाली ये सुधर जाए। हाँ? सब चाहते हैं कि पत्नी मिले तो सीता जैसी मिले। पत्नी तो सीता जैसी मिल जाएगी, पर आप भी राम तो बनो। क्या हो रहा है भाई साहब? सब पत्नी तो सीता जैसी चाहते हैं, लेकिन खुद ठेका को नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं बैठे। पत्नी सीता बन जाए। अरे तुम पत्नी सीता चाहते हो तो तुम पहले राम तो बनो भाई। खाली यही सुधर जाए, तुम तो दारू के ठेके पे बैठे रहो। जितने नियम माता बहनों के लिए हैं, इतने नियम पुरुषों के लिए हैं। ये नहीं कि खाली यही सुधर जाएं, हम तो दारू नहीं छोड़े, हम तो ठेका नहीं छोड़े। कैसे होगा भाई संभव? अच्छा देखिए, पत्नी दिन में 2 बार घड़ी देखती है। वैसे तो कितनी बार देखती है मैं नहीं जानता, बालपन का महात्मा हूं, पर 2 बार तो जरूर देखती है कि नहीं पत्नी? कब कब? जिसका पति व्यवहार कुशल है, जिसका पति पत्नी का ख्याल रखता है, बच्चों का ख्याल रखता है, परिवार का ख्याल रखता है, स्वभाव सुंदर है, व्यवहार कुशल है, सबका ख्याल रखता है, उसकी पत्नी शाम को 7 बजे से ही घड़ी देखना शुरू कर देती है। 7 बज गए, अभी नहीं आए। 7 बज गए, अभी नहीं आए। देखिए लाला कहाँ रह गए, फोन लगा के देख। 7 बज गए, अभी तक नहीं आए। ऑफिस से छुट्टी हो गई होगी, दुकान भी बंद हो गई होगी। जो कोई की दुकान कर रहा है, किसी का पति सर्विस कर रहा है, 7 बजे तो छुट्टी हो ही जाती है ना। तो 7 बजे हर पत्नी देखने लग जाती है। क्या देखने लग जाती है? घड़ी लग जाती है ना। फोन करती हैं, कहाँ रह गए, 7 बज गए, इतने लेट हो गए, गरम गरम खाना खा लेते, तभी तैयार करके रखा है, ठंडा हो जाएगा, कहाँ रह गए, 7 बज गए। और दूसरी घड़ी कौन सी देखती हैं? जिसका पति गुस्सैल स्वभाव का है, क्रोधी टाइप का है, व्यवहार कुशल नहीं है, पत्नी का ख्याल नहीं रखता, बच्चों का ख्याल नहीं रखता, उसकी पत्नी सुबह 8 बजे की घड़ी देखती है कि अभी नहाए गए का। बच्चे भी कहते हैं मम्मी पापा नहाएंगे का। ऐसे बाप से बच्चे भी परेशान हैं। गुस्सैल स्वभाव के क्रोधी टाइप के बाप से बच्चे भी परेशान हैं, पत्नी भी परेशान है,
सुबह के 8 बजे की घड़ी देखती है कि अभी नहाए गए का, कब जागो कना सुझाते शनिचरो, जे जावे तो नेक खुशी सी चेहरा पे आवे। अब मैं भाई लोगों से हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, आपको कौन सी घड़ी पसंद है? सुबह 8 बजे वाली कि शाम की 7 बजे वाली? हैं? 7 बजे वाली? खैर तुम्हारी तो ना आती, और अंत पूछ रहा हूँ भाई, वो बड़े परेशान है कि मेरी तो देखे भी भाई ना आती। कौन सी घड़ी पसंद है? हैं? तुमसे कहाँ पूछ रहा हूँ, इधर पूछ रहा हूँ। सुबह 8 बजे वाली या शाम की 7 बजे वाली? शाम की 7 बजे भाई, सही कह रहे हैं। बहनाओं ने देख लियो नहीं सकल माऊ, देख लियो ने आदमी ने माऊ, ये 7 बजे वाली घड़ी लायक दिख रहे हैं का? देखो आप सवेरे 8 बजे भाई दिख रहे हैं कि कब जाओगे ये कम वक्त यहाँ थे। अगर 7 बजे वाली घड़ी हमारी पत्नियां देखें तो ऐसे काम करो, ऐसा व्यवहार करो, घर में ऐसा स्वभाव बनाओ, हर समय लाल आंख करके ही मत पड़ो। राम जी की तरह कभी कभी उनको प्यार करो। भले ही तुम अपनी कमाई लाके उन्हीं के पास रख रहे हैं, लेकिन कभी कभी अपने हाथों से उनको साड़ी लाके दो, लर लाके दो, अपने हाथ से पहनाओ। चाहे तो उसके पास ये सब खजाना वो अपने आप ला सकती है, लेकिन उससे खुश नहीं होगी। आप लाके देंगे तो इसका आनंद ही अलग आएगा। काऊ की पत्नी भले ही सुबह 8 बजे की घड़ी देखती हो, लेकिन तुम लाए के काऊ इतना प्यार करके तो देखो, शाम की 7 बजे की घड़ी देखेगी भाई साहब। खाली आंख ही नहीं निकाल के पढ़ो, कम से कम राम जी की तरह प्यार भी करो, श्रृंगार करो। कभी किया है क्या श्रृंगार अपनी पत्नी का? क्यों अमीर, तो बाल फाल बनाए? अच्छा भाई वाह, फिर तो बजाए दो ताली। अब वो तो राम राज्य है रो, बोल वृंदावन बिहारी लाल। क्यों अमीर नहीं निकाल के पढ़ो, कम से कम राम जी की तरह प्यार भी करो, श्रृंगार करो। कभी किया है क्या श्रृंगार अपनी पत्नी का? क्यों अमीर, तो बाल फाल बनाए? अच्छा भाई वाह, फिर तो बजाए दो ताली। अब वो तो राम राज्य है रो, बोल वृंदावन बिहारी लाल। जय जय श्री राम। क्या हो रहा है? इसलिए खाली हर व्यक्ति कहेगा कि सीता जैसी पत्नी मिल जाए, पर आप राम जैसे तो बनो भाई। पति पत्नी लाइट के 2 तार हैं, दोनों तार सही जुड़ गए तो घर में प्रकाश हो जाएगा, और गलत जुड़ गए तो घर में अंधकार छा जाएगा। और दोनों तारों में से एक तार गर्म होता है, एक ठंडा होता है। इसलिए देख लो कि दोनों में से अगर एक गर्म हो तो समझदार दूसरा वही है जो ठंडा पड़ जाए, तो घर चमक जाएगा, प्रकाश बना रहेगा। और दोनों ही गरम गरम तार जुड़ गए तो आजकल घर इसीलिए विस्फोट हो रहे हैं भाई साहब, क्योंकि दोनों तार गरम गरम जुड़ गए। और लाइट के गरम गरम फेस वाले तार जुड़ जाते हैं तो घर बिल्कुल अंधकार से छा जाता है। इसलिए देख लो कि दोनों में से गरम कौन सा है। एक गरम हो तो दूसरो समझदार वही है, ठंडो पड़ जाए। क्या ख्याल है? घर तो अपने बिगड़े हो कि नहीं बिगड़े हो? समझदारी इसी में है। क्या ख्याल है? अपना घर संभालना है, घर नहीं बिगड़े भाई। हाँ? पत्नी कोई क्रोधी टाइप की, हर समय गर्म रहती है, मारे क्रोध के कहा जानवर, क्रोध में आके कहा
समझदार पति कौन सा होगा? समझदारी क्या है? सुन लेगा क्या? सहन कर लेगा क्या? पर घर तो अपने ही बिगड़ेगा। समझदार पति क्या करता है? जानवर कहने के बाद भी चेहरे पर मुस्कान है, हंस रहा है। पत्नी ने कहा कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? बोल तूने कहा है इसलिए तो मुझे खुशी हो रही है। बोल क्यों? इतने शब्द सुनने के बाद भी खुशी? उसने कहा कि जानवर में पहले नहीं था, शादी के बाद बनाऊं, क्योंकि जानवर, तू मेरी जान मैं तेरा बर, दोनों मिलके हो गए जानवर। बोलो पत्नी का क्रोध ठंडा पड़ेगा कि नहीं? कि क्रोध बना रहेगा? ऐसा शब्द सुनते ही एकदम मुस्कुरा जाएगी और कहेगी पप्पू के पापा तुम कितने भोले, मैंने ऐसा शब्द कहा और फिर भी मुझे ठंडा कर दिया आपने। ये समझदारी है। तू मेरी जान और मैं तेरा पर, दोनों मिलके हो गए जानवर। कभी पत्नी क्रोध में आ जाए, क्रोध में आकर के एकदम चाबी का गुच्छा फेंक के कहे लो मैं तो जा रही हूं पियर, और तुम भी उस समय क्रोध में गर्म हो जाओ तो गरम गरम होगा, क्या होगा? समझदारी किसकी है? समझदार वही है तो तुरंत हंसते हुए कहने लगे ये ठीक रहा, बहुत दिन हो गए, मैं भी ससुराल चल रहा हूं। बोलो क्रोध शांत होएगा कि नहीं पत्नी का? और फिर कहेगी कि पप्पू के पापा तुम कितने भोले हो। घर बसाना है ना, क्यों बिगाड़ रहे हो घर को? समझदारी यही है। वहीं आ जाइए जो हमारा प्रसंग चल रहा था। जो कछु चरित रचा